नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में आपके साथ दीपक कुमार। इस वक्त जो हमारे साथ शख्स मौजूद हैं वो और कोई नहीं, विनोद जाखड़ जी के पिता हैं। तो कैसा लग रहा है जब आपका बेटा इतने बड़े मंच पर पहुंचा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि एक साधारण परिवार से निकल करके, और राहुल गांधी जी का धन्यवाद देता हूं, मैं कन्हैया कुमार जी का धन्यवाद, खड़गे साहब का धन्यवाद देता हूं, अंशुल जी का धन्यवाद देता हूं। इन्होंने एक सामान्य वर्ग के बच्चे को आज इतने ऊंचे पद पर पहुंचा करके और हमारा मान सम्मान रख दिया। आपसे एक सवाल ये है कि जब कोई भी बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका सपना होता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। विनोद जाखड़ का क्या सपना था बचपन में? पहले इसका आईएएस बनने का सपना था, लेकिन जैसे ही इसने राजस्थान कॉलेज में गया, उसके बाद इन बच्चों की पीड़ा देखी, बच्चों की समस्याएं देखी, तो उनकी समस्याओं को देखते हुए इसने मतलब उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। फिर इनकी समस्याएं सुलझाते सुलझाते इसने राजनीति का करियर यहाँ तक का पद संभाल लिया। बिल्कुल, अभी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जब उन्होंने बताया होगा आपको कि मैं एनएसयूआई में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ या मैं नेतागिरी में जा रहा हूँ, किसी माँ बाप का ऐसा सपना होता नहीं जो सामान्य वर्ग से होते हैं। तब आपका क्या रिएक्शन था उस समय पे जब वो कॉलेज का चुनाव लड़ रहे थे? मेरा जब ये राजस्थान कॉलेज का चुनाव लड़ा, तब मेरे को एट ए टाइम पे मालूम पड़ा कि भाई ये चुनाव लड़ रहा है। इसने कार्यालय खोल रखा था। फिर मेरे को इसकी मम्मी ने बताया कि वो तो चुनाव लड़ेगा राजस्थान कॉलेज के। तब वहाँ जाके देखा तो वहाँ 5-7-10 लड़के थे। फिर मैंने एक लड़के को पूछा, मेरा रिलेटिव था, मेरे साले का लड़का था, उससे पूछा कि मैंने कहा क्या माहौल है। उसने कहा कि फूफा जी ये 100% जीतेगा, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ जीतने की है, लेकिन थोड़ा सा पैसों की वजह से ये रुक सकता है। लेकिन मैंने फिर ठान ली कि अगर बच्चे की मन में इतना ही है, तो मैंने उसको फिर कह दिया कि तू कैसे चिंता मत करे, उसको बोल देना पैसे की तरफ से कोई चिंता नहीं करे, पैसे तेरे पापा जी करेंगे और कोई टेंशन मत करे, और तू चुनाव लड़। एक बचपन का कोई मजेदार किस्सा जो विनोद जाखड़ से जुड़ा हो, जो जनता को ना मालूम हो, सिर्फ आपको मालूम हो, कोई ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, शुरू से चंचल था ये। खेलने कूदने में हर तरह से चंचल था, मतलब बचपन से क्या खेल पसंद है इन्हें? ये बस वैसे ही बचपन। हाँ। हमें एक आपके गांव से एक साथी मिले थे, उन्होंने कहा कि मैं और विनोद जाखड़ जो है एक समय पे आ, कंचे खेला करते थे, तब हम सोचते थे कभी नेता हाँ, बनेंगे। बच्चे टाइम में खेलते रहते हैं। अब हम तो हमारे कामों में बिजी रहते थे। अब जब बच्चे थे, जब ये खेलते रहते थे। तो अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा जब वहाँ पे सचिन पायलट से जैसे और तमाम बड़े नेता यहाँ पे पहुँचे हैं। जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, कुमारी शैलजा हैं, ऐसे तमाम बड़े नेता पहुँच रहे हैं। आपके घर पे भी बधाइयों का तांता लगा होगा जिस समय पे। तो उस समय क्या रिएक्शन था जब उन्होंने कहा था कि हाँ, प्रदेश अध्यक्ष के लिए विनोद जाखड़ को चुना गया? बहुत अच्छा लगा। पूरे दिन यही देखते रहे कि कब लेटर जारी हो, कब लेटर जारी हो। जैसे लेटर जारी हुआ तो हम फूले नहीं समाये, हमारा पूरा परिवार जो है बहुत प्रफुल्लित हो गए, और आंखों में आंसू आने लग गए कि आज मेरा बेटा जो है यहाँ तक पहुँच गया। एक पिता की आंखों में आंसू आना, ऐसे खुशी के आंसू आना बनता भी है, क्योंकि जब बच्चा अपनी कामयाबी की ओर होता है। ठीक है, अब आप क्या चाहेंगे कि विनोद जाखड़ कहाँ से, अगर आने वाले समय में चुनाव लड़ने की बात करें, तो क्या लगता है आपको कहाँ से लड़ना चाहिए? देखेंगे, जो पार्टी जो चुनेगी, जहाँ से लड़ाना चाहेगी पार्टी, जो आला कमान जो निर्णय करेगा, वहीं से चुनाव लड़ाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विनोद जाखड़ जी के पिता, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि बचपन से जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही, उस समय पे इन्होंने पूरा सपोर्ट किया, और आज यही वजह है कि आज वो एनएसयूआई के अध्यक्ष बने हैं, और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक राजस्थान का लड़का, एक दलित परिवार से आया हुआ लड़का आज पूरे संगठन को दिल्ली से संभालेगा। धन्यवाद।